न्यायालय ने खुद कहा है कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता है। आतंकवाद को कोई मजहब से जोड़ना नहीं चाहिए। ये तो जो हिंदू दहशतवाद है, ये जो भी सैफरन टेरर है, ये पॉलिटिकल लोगों ने, मीडिया ने ही उछाला। कोर्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, कोर्ट में कभी ये बात आई नहीं। 5 फरार नहीं है, जो भी फरार है 5 इसमें तो डिस्चार्ज हो गए थे। जो दूसरे जो फरार है उनके खिलाफ में कोर्ट ने बोला है फिर इन्वेस्टिगेशन करो, चार्जशीट फाइल करो और केस दाखिल करो उनके। अभी बात नहीं हुआ है, पर समाधान तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि जजमेंट उनको तो इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ तो मिला नहीं। मालेगाव बॉम्ब स्फोटातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याचा निकाल आज एनआयच्या स्पेशल न्यायालयात आलेला आहे आणि त्यानंतर आता माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया येते। त्या बॉम्बस्फोटात पीडित असलेल्यांचे वकील नदीमजी आपल्या सोबत आहेत। सर, नेमके तुम्ही कोणाचे वकील होतात आणि नेमका तुमचा युक्तिवाद काय होता? ये मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट मामले में सैयद अजहर करके एक लड़का 19 साल का था, उसका डेथ हुआ था। उसके फादर निसार सैयद ने यहाँ पर इंटरवेन किया था, तो मैं उनका वकील हूँ। एडवोकेट शाहिद नदीम है मेरा नाम। हमने उनकी तरफ से नुमाइंदगी की इधर। और आज का फैसले से तो उनको काफ़ी दुख हुआ होगा क्योंकि 17 साल से वो इंसाफ की उम्मीद लगा रहे थे। पर कोर्ट का जो भी फैसला आया मंजूर है, देखते आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। परंतु एक लक्षात घ्या, म्हणजे मालेगाव जो बॉम्बस्फोट झाला त्यानंतर एक शब्द आला, म्हणजे हिंदू दहशतवाद हा शब्द समोर आला आणि त्यावेळेस नेमकं तो शब्द कायम टार्गेट केला गेला आणि त्याविषयी काही न्यायालयात चर्चा झाली का? न्यायालय ने खुद कहा है कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता है। आतंकवाद को कोई मजहब से जोड़ना नहीं चाहिए। ये तो जो हिंदू दहशतवाद है, ये जो भी सैफरन टेरर है, ये पॉलिटिकल लोगों ने, मीडिया ने ही उछाला। कोर्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, कोर्ट में कभी ये बात आई नहीं। म्हणजे फक्त हे राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून राजकीय नेत्यांनी याचा वापर केला थोडक्यात। मैं कमेंट नहीं करना चाहता, वो आपको पता है क्या हुआ है। पर दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की आता याच्यामधले जे 7 आरोपी निर्दोष झाले, बाकी जे 5 फरार होते त्यांचा शेवटपर्यंत शोध लागलेला नाही। 5 फरार नहीं है, जो भी फरार है 5 इसमें तो डिस्चार्ज हो गए थे। जो दूसरे जो फरार है उनके खिलाफ में कोर्ट ने बोला है फिर इन्वेस्टिगेशन करो, चार्जशीट फाइल करो और केस दाखिल करो उनके। यानंतर आपली आता पुढची भूमिका काय असणार आहे? अभी तो हम जजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। डेफिनेटली देखते हैं क्या होता है। आप समाधानी तो नहीं होंगे इसके ऊपर? नहीं। जो पीड़ित जो है उनके रिलेटिव आपसे क्या कह रहे हैं इसके बारे में? अभी बात नहीं हुआ है, पर समाधान तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि जजमेंट उनको तो इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ तो मिला नहीं। यामध्ये असं देखील म्हटलं जातंय की एटीएस कडनं काही चुकीचं झालंय का? काय म्हणजे तपासणीमध्ये किंवा एव्हिडन्स गोळा करण्यात काहीतरी कमी आला समोर, असं काही झालंय का? वैसे लग रहा है कि एविडेंस आया नहीं सफिशिएंट, इसीलिए ऐसा हुआ है। धन्यवाद। हे होते पीडिताचे वकील। त्यांनी म्हटलं आहे की आम्ही या संदर्भात आता आमच्या याच्या पीडितांसोबत चर्चा करू आणि त्यानंतर पुढचा निर्णय घेऊ आणि पुढचा देखील आम्ही पुढच्या न्यायालयात जाऊ असं देखील त्यांनी म्हटलंय। कॅमेरा पर्सन संदेश प्रशांत गोडसे, लेट्स मराठी, मुंबई। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्स अप मराठी। सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती लेट्स अप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्स अप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्स अपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।